नमस्कार। मैं राघव शरण यादव, जो मेरा नाम व्यथित है, तो बहुत प्रश्न किया गया और मेरे घर वालों से, मेरे मित्रों से कि आप कौन सी वेदना में इतना त्रस्त हैं कि आप व्यथित बने हुए हैं। तो मैं इसकी जो वास्तविक अपनी सोच है और शीर्षक है व्यथित का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए, कविता का शीर्षक दिया हूँ हकीकत। इस कविता के शीर्षक के माध्यम से आप सबको ज्ञात हो जाएगा कि मैं व्यथित क्यों हूँ। दोस्तों, मैं अपनी वास्तविक व्यथा बतला रहा हूँ। मैं अपने साथियों तथा परिवार को सत्य सुना रहा हूँ। मैं बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हूँ। मैं बहुत ही खुशनसीब व्यक्ति हूँ जो स्वस्थ, संपन्न एवं आज्ञाकारी परिवार पाया हूँ। आप सभी मित्र मेरे लिए सोने पर सुहागा हैं, जिससे हंसने हंसाने का ही माहौल बनाया हूँ। व्यथित मैं केवल समाज एवं तंत्र से हूँ। गौर कीजिए, मैं व्यथित केवल समाज एवं तंत्र से हूँ, जिसके वजह से मैं वेदना पर कलम चलाता हूँ। मुझे कोई भी शक और शिकायत नहीं है अपनों से। मर्म स्पर्श वेदना को ही जग जाहिर करता हूँ। मर्म स्पर्श वेदना को ही जग जाहिर करता हूँ। मेरे यारों, कवि के लिए निज सुख, गौर कीजिए, जो मेरी ये ऊंची सोच है। मेरे यारों, कवि के लिए निज सुख कदाप सुख चैन नहीं दे पाएगा। ज्वलंत तथा विषक्त वातावरण जब तक रहेगा, सुकून की नींद नहीं सो पाएगा। जो भी आया है वह एक दिन जाएगा, केवल रह जाएगा परमार्थ कर्म की छाप। जो भी आया है एक दिन जाएगा, केवल रह जाएगा परमार्थ कर्म की छाप। अपनों के लिए तो मानव सब कुछ करता है, सभी जानते हैं। अपनों के लिए तो मानव सब कुछ करता है। जब दूसरों के लिए अच्छा करे तभी होती है बड़ी बात। मेरे घर वाले भी मुझसे जानना चाहते हैं, कौन सी वेदना से व्यथित बने हुए हो। सुमित तथा अन्य मित्र भी प्रश्न करते हैं, वह कौन सी आग है जिसे दिल में दबाए हुए हो। मुझे नहीं कोई भी दर्द अपनों से, मैं तो मस्त मलंद रहता हूँ अपने घर में। मुझे नहीं कोई भी दर्द अपनों से, मैं तो मस्त मलंद रहता हूँ अपने घर में। जब से लेखनी उठाया लिखने को, तब से ही व्यथित बना हूँ जग में। चोली बिंदिया और सौंदर्य पर चाहकर भी नहीं लिख पाता हूँ। प्रयास करके यदि इस पर लिख भी दिया, फिर आत्मग्लान में डूब जाता हूँ। बहुत बुरे सपना आते हैं, राघव तुम क्या कर रहे हो। बहुत बुरे सपना आते हैं, राघव तुम यह क्या कर रहे हो। जगत जागरण वाले अपने असूल को क्यों सस्ते में बेच रहे हो। स्वभाव परिवर्तन अब मेरे बस में नहीं है। दोस्तों, साथियों, मुझे क्षमा करो। स्वभाव परिवर्तन अब मेरे बस में नहीं है, मुझे आप लोग क्षमा करें। मैं ओज पर ही कलम चलाऊंगा। जब भी और जहां भी मानवता त्रस्त होगी, उसके कारक और कारण का पोल खोल दिखलाऊंगा। हो सकता है इस कल्याणकारी प्रयास में, हो सकता है इस कल्याणकारी प्रयास में मैं भव बाधाओं में बच जाऊंगा, मगर बादल से ढके रवि के प्रकाश को एक दिन अवश्य ही धरा पर लाऊंगा। यदि मैं सुषुप्त समाज को जगा दिया, जो मेरी आत्मा की पुकार है, यदि मैं सुषुप्त समाज को जगा दिया, फिर अपने लक्ष्य को पा जाऊंगा। इसी लक्ष्य को प्राप्त कर मैं व्यथित जीवन के संपूर्ण सुख को पा जाऊंगा। हे वीणा वादनी, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ,
हे वीणा वादनी करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, बल भर तेज कर मेरी कलम की धार, काट सकूं कंटक और कटुबंधन जगत का, इतना ही कर दे विदित राघव पर उपकार, इतना ही कर दे व्यथित राघव पर उपकार, इतना ही कर दे व्यथित राघव पर उपकार। जय हिंद, जय जगत।